नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है डायमंड स्टैटिक जीके सीरीज हिस्ट्री। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम हो, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू। क्या क्या टॉपिक कवर किया गया इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके फाउंडर कौन थे, ऑब्जेक्टिव क्या था, फंडामेंटल थ्योरीज यानी मूलभूत सिद्धांत क्या था, महत्वपूर्ण अधिवेशन इंपॉर्टेंट सेशन की बात की गई है, इसके अध्यक्ष कौन थे, किस वर्ष आयोजित हुआ था और कहाँ पर हुआ था, महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सब कुछ कवर करेंगे एक ही वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर मिलेगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। संस्थापक कौन थे इसके? पूर्व भारतीय सिविल सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम। पुराना नाम इसका था इंडियन नेशनल यूनियन। ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस एक उत्तर अमेरिकी शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। इसके संस्थापक के बारे में कुछ और जानते हैं। यह एक राजनीतिक सुधारक, पक्षी विज्ञानी और वनस्पति शास्त्री थे। सिविल सेवा छोड़ने के बाद लॉर्ड लिटन के शासन के अंत में ह्यूम ने देखा कि भारतीय लोग असहाय महसूस कर रहे थे और अपनी ओर से कार्य करने के लिए मजबूर महसूस कर रहे थे। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की अवधारणा विकसित हुई, लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम को कुछ सहायता की पेशकश की। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसका उद्देश्य मुख्य था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी और इसका मुख्य उद्देश्य अपने शासन में भारत की भागीदारी बढ़ाना था। इसके कुछ और उद्देश्य इस प्रकार से हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए राजनीतिक सुधार और सीमित स्वशासन की मांग करना, देश के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्र की जनमत को संगठित और शिक्षित करना, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी दर्शन का निर्माण और प्रसार, साथ ही सरकार को आम मांगों की एक सूची भी पेश कर रहे हैं। सभी नागरिकों के बीच धर्म, जाति और प्रांत से परे राष्ट्रीय एकता की भावना बनाए रखना। मूलभूत सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए 1870 के दशक के अंत और 1880 के दशक की शुरुआत में एक मजबूत दृष्टिकोण रखा गया था। एओ ह्यूम ने इस अवधारणा को अंतिम रूप दिया जब उन्होंने उस समय के शीर्ष बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया और उसकी सहायता से दिसंबर 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उद्घाटन बैठक की योजना बनाई। 3 मुख्य सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सुरक्षा कपट का सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उम्मीद से की थी कि यह भारतीयों की बढ़ती नाखुशी के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करेगी। लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। दूसरा सिद्धांत है षड्यंत्र सिद्धांत यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसकी शुरुआत रजनी पालमे दत्त ने की थी। सुरक्षा वाल्व के विचार से षड्यंत्र के सिद्धांतों का उदय हुआ। आरपी दत्त का दावा था कि बुजुर्गवा यानी मध्यम वर्ग नेता भारत में एक सार्वजनिक आंदोलन को दबाने की रणनीति में लगे हुए थे, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। और तीसरा सिद्धांत है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी यानी त्वरित चालक सिद्धांत। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समकालीन भारतीय इतिहासकारों की राय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की इच्छा व्यक्त की। ह्यूम ने शुरुआती कांग्रेस नेताओं के लिए राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर या उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। अब चर्चा करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की। जहां पर ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत होगी वहां हम लोग पूरा डीप जाएंगे और जहां पर उतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं होगी वहां हम लोग सिर्फ अध्यक्ष और लोकेशन को जानेंगे। पहला सत्र 1885 में आयोजित किया गया था। बैठक के लिए प्रस्तावित स्थान बॉम्बे नहीं पूना था, लेकिन शहर में प्लेग फैलने के कारण अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया। अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी भारत के पहले वकील थे जो कि अध्यक्ष बने। लॉर्ड डफरिन वायसराय थे उस समय। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे।
बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? 72। महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी। हाँ, मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी। पहले सत्र में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी अध्यक्ष थे ही, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, NG चंदावरकर और न्यायमूर्ति रानाडे। ध्यान में रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण इस सत्र में शामिल नहीं हुए। तो कुल संख्या थी 72। राज्यवार इस प्रकार से है: बॉम्बे से 38, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से 7, पंजाब से 3, बंगाल से 3। इस सत्र में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए। भारतीय प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की स्थापना, भारत के लिए भारतीय राज्य सचिव परिषद को समाप्त करना, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा निर्मित स्थानीय विधान परिषदों का विस्तार और सुधार, उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध और पंजाब के लिए विधान परिषदों की स्थापना, साथ ही औपचारिक विरोध पर विचार करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अस्थायी समिति की स्थापना, इंग्लैंड और भारत में एक साथ लोक सेवा परीक्षाओं का कार्यान्वयन करना, साथ ही उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई। सैन्य खर्च 50% कम किया जाना चाहिए। ऊपरी बर्मा पर कब्जा करने और भारत में इसके प्रस्तावित विलय का विरोध। कांग्रेस का अगला सत्र 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में निर्धारित किया गया। तो ये थे 9 प्रस्ताव जो कि पारित किए गए थे पहले बैठक में। इसकी जो घोषणा हुई थी हिंदू पत्रिका के 5 दिसंबर 1885 संस्करण में प्रकाशित हुई थी। दूसरा सत्र रहा 1886 में कलकत्ता में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष और कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष बने। वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 1886 में इंडियन एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी 436। महिलाओं की भागीदारी अभी भी नहीं। मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी 33। तीसरा सत्र 1887 मद्रास में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या थी 607। महिलाओं की भागीदारी अभी भी नहीं। मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ के हो गई 81। शस्त्र अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया। MG रानाडे ने सामाजिक सम्मेलन की घोषणा की। पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया। चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने। वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या हो गई 1284। महिलाओं की भागीदारी अभी भी नहीं। मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ के हो गई 221। लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया। दरभंगा महाराज ने लोधर परिषद को, जिसे इसने खरीदा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दान के रूप में दिया, क्योंकि सत्र के लिए बिहार में जगह उपलब्ध थी ही नहीं। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद कांग्रेस के अधिवेशन के विरुद्ध थे। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, जिसके तहत 1888 में इन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की भावना पैदा करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की। लॉर्ड डफरिन ने कहा, कांग्रेस देश की अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिनिधि है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा, कांग्रेस 3 दिन का नाटक है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा, कांग्रेस एक याचना संस्था है। 5वां सत्र 1889 में बॉम्बे में। अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष बने ये। 21 वर्ष वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। लंदन में ब्रिटिश इंडियन कमेटी की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 को नामांकित किया गया था, लेकिन केवल 6 ने भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण महिला प्रतिनिधि थी कादम्बिनी गांगुली, भारत की पहली महिला स्नातक, स्वर्णा कुमारी देवी और जानकी घोषाल। छठा सत्र 1890 में कलकत्ता में। अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। पहली बार महिला सदस्य कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के सत्र में बात की। यह एक धन्यवाद प्रस्ताव था। 7वां सत्र 1891, स्थान नागपुर, अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। 8वां सत्र 1892, स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष WC बनर्जी। यह सत्र लंदन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन चुनाव के कारण इसे यहां आयोजित करना रद्द कर दिया गया। 9वां सत्र 1893, स्थान लाहौर, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रस्ताव पेश किया गया कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जानी चाहिए। 10वां सत्र 1894, अध्यक्ष
थे अल्फ्रेड वेब और स्थान था मद्रास। 11वां सत्र 1895, स्थान पूना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तिलक के अनुरोध पर एमजी रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया। 12वां सत्र 1896, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और आनंद मठ में प्रकाशित वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में बिडॉन स्क्वायर कलकत्ता में आयोजित सत्र में गाया था। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में, अध्यक्ष थे शंकरन नायर। 14वां 1898 में चेन्नई में, आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। 15वां 1899 में लखनऊ में, आरसी दत्त इसके अध्यक्ष बने। 16वां सत्र 1900 ईस्वी में लाहौर में, एनजी चंदावरकर इसके अध्यक्ष बने। 17वां 1901 में अध्यक्ष बने दीन शाह एदलजी वाचा, स्थान कलकत्ता। महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 18वां 1902 में, स्थान था अहमदाबाद और अध्यक्ष बने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 19वां सत्र 1903 में, स्थान मद्रास, अध्यक्ष लाल मोहन घोष। 20वां सत्र 1904 में बम्बई में, अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 21वां सत्र 1905 में, स्थान वाराणसी, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने बंगाल विभाजन की आलोचना की। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आत्मनिर्भरता की मांग चरम पर हुई। गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 22वां सत्र 1906 में कलकत्ता में, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अंतिम सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की। जिन्ना ने दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में इस सत्र में भाग लिया। 4 प्रस्ताव पारित हुए थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, आत्मनिर्भरता और स्वशासन। 23वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित स्थान था नागपुर, लेकिन आयोजित हुआ सूरत में। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और 1907 में इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक गुट था उग्रवादी, लाला लाजपत राय के नेतृत्व वाला गरम दल जिसे कहते हैं, और रास बिहारी घोष के नेतृत्व वाला नरम दल। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इस विभाजन का कारण 1906 में प्रस्तावित 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन थे। उग्रवादी इस प्रस्ताव को जारी रखना चाहते थे, जबकि उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो कांग्रेस 2 भाग में विभाजित हो गई। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक समाचार पत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे। इस कारण उन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की कैद के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अरविंदो घोष मई 1908 से मई 1909 के दौरान अलीपुर बम साजिश मामले एक महत्वपूर्ण अदालती मुकदमे से संबंधित थे। अरविंदो को हमले की योजना बनाने और उसकी देखरेख करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अंततः उन्हें 1909 में बरी कर दिया गया। उनके बचाव में वकील कौन थे? चित्तरंजन दास। बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 24वां सत्र 1909 में लाहौर में, अध्यक्ष बने पंडित मदन मोहन मालवीय। 25वां सत्र 1910 में इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बने। 26वां 1911 में कोलकाता में, अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 1912 में पहली बार तथाबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ। 27वां सत्र 1912 में बांकीपुर पटना में, अध्यक्ष बने RN मुधोकर। बिहार में प्रथम सत्र का आयोजन यहाँ पर होता है। इस अधिवेशन में AO ह्यूम को कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। 28वां सत्र कराची में, अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद। 29वां 1914 में चेन्नई में, अध्यक्ष भूपिंदर नाथ। 30वां सत्र 1915 में, स्थान मुंबई, अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 31वां सत्र 1916 में इंपॉर्टेंट है, स्थान था लखनऊ, अध्यक्ष मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से एक हो गए। मुख्य वास्तुकार इसके थे मोहम्मद अली जिन्ना और बीजी तिलक। इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी एकजुट हुए। मुख्य इसके वास्तुकार बने एनी बेसेंट और तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली। मदन मोहन मालवीय हालांकि इसके विरुद्ध में थे। राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाले पहले किसान बने। 1916 में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया।
32वां सत्र 1917 में स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और कांग्रेस की पहली यूरोपीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली बार फहराया गया था तिरंगा झंडा। कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी। 1918 विशेष सत्र पहली बार बुलाया गया था। स्थान था मुंबई। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। 33वां सत्र 1918 में ही स्थान था दिल्ली। अध्यक्ष बने मदन मोहन मालवीय। इस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में तिलक को चुना गया, लेकिन वे वेलेंटाइन चिरोल के मामले में ब्रिटेन चले गए। वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। 34वां सत्र 1919 में स्थान अमृतसर। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। 4 सितंबर 1920 को विशेष सत्र बुलाया गया था। स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, CR दास और मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रस्ताव के खिलाफ में थे, लेकिन यह फिर भी पारित हो गया। 35वां सत्र 1920 में स्थान नागपुर। अध्यक्ष C विजय राघव चरियार। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास द्वारा प्रस्तुत किया गया। भाषाई आधार पर प्रावधान का विभाजन किया गया। कांग्रेस ने रियासतों के लिए नीति बनाई। 36वां अधिवेशन 1921 में स्थान अहमदाबाद। अध्यक्ष बने हकीम अजमल खान। 37वां 1922 में स्थान गया बिहार। अध्यक्ष CR दास। इस अधिवेशन में CR दास ने प्रांतीय चुनावों में भाग लेने और अंग्रेजों के काम में बाधा डालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इसीलिए CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। 1923 में विशेष सत्र। स्थान दिल्ली। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और 1940 से 1945 तक कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष थे। 38वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा बंगाल में। अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली। स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 39वां सत्र 1924 में बेलगाम कर्नाटक में। अध्यक्ष बने महात्मा गांधी पहली बार। 40वां सत्र 1925 में स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। 41वां सत्र 1926 में स्थान गुवाहाटी। अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी अनिवार्य कर दी गई। 42वां सत्र 1927 में स्थान मद्रास। अध्यक्ष MA अंसारी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 43वां सत्र 1928 में स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी जानी थी। यदि इसे स्वीकार नहीं किया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसा कहा गया। 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई। 45वां सत्र 1931 में कराची में। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 46वां सत्र 1932 में। स्थान दिल्ली। अध्यक्ष सेठ रणछोड़ दास अमृतलाल। 47वां सत्र 1933 में। स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष नल्ली सेनगुप्ता। 48वां सत्र 1934 में होता है। स्थान बॉम्बे। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अब 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष इसके आचार्य नरेंद्र देव। महासचिव जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग 1934 में ही स्थापना की गई थी। अध्यक्ष महात्मा गांधी। सचिव श्री कृष्ण दास। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई थी 1934 में। अध्यक्ष महात्मा गांधी और सचिव जवाहरलाल नेहरू। 49वां सत्र 1936 में लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस संसदीय बोर्ड की स्थापना की गई। कांग्रेस का नया उद्देश्य समाजवाद था। 50वां सत्र 1937 में। स्थान फैजपुर बंगाल। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम पारित किया गया। 51वां सत्र 1938 में। स्थान हरिपुरा गुजरात। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। रियासतों को भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। 52वां सत्र 1939 में, स्थान त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया। 29 जनवरी 1929 को घोषित परिणामों के अनुसार इन्होंने 1580 वोट हासिल करके सीतारमैया को हराया, जिन्हें 1377 वोट मिले थे। महात्मा गांधी बोस को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वह बहुमत से जीते और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 53वां सत्र 1940 में, स्थान रामगढ़, बिहार, वर्तमान झारखंड में है यह। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस को अवैध पार्टी घोषित किया गया 1942 में। 54वां सत्र 1946 में हुआ था। स्थान मेरठ, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी से पहले यह आखिरी सत्र था। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं जो कि जरूरी है इससे संबंधित। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये सत्र थे 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1951 दिल्ली अधिवेशन, 1953 हैदराबाद अधिवेशन, 1954 कल्याणी अधिवेशन। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना। यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा। लाला लाजपत राय ने लिखा है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सलाह दी गई या योजना बनाई गई थी। देखिए, कांग्रेस के कुछ सत्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसके स्थान और अध्यक्ष का विवरण दिया गया है, ताकि यदि प्रारंभिक में प्रश्न आ जाए तो इसका आप उत्तर दे सकें। एक प्रश्न देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं थे? ऑप्शन देखिए, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्रीनिवास अयंगर, M.A. अंसारी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब ऐसे में आपको सभी कांग्रेस अध्यक्ष का नाम पता करना ही पड़ेगा यदि इसका जवाब देना है तो। इसका जवाब वैसे होगा क्या? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का PDF आपको एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा।